हेलो सर। भाई साहब, 1 बजे वाली पैसेंजर गई क्या? ये है कौन? कुंभकर्ण का ताऊ। हेलो उठ जा भाई। सर, 1 बजे वाली पैसेंजर गई क्या? जाने के लिए ले आना। भेजने क्या खोपड़ी में भूसा भरा है क्या? ठीक है। मरने से पहले ऐसे दिखते थे, मरने के बाद ऐसे दिखते थे। मरने के बाद अरे मैं राइटर हूँ। क्या नाम है आपका? प्रिया। तुझे पता भी है मैं कौन हूँ? ऐड क्यों रहा है बे? तुम्हें पता है ये वसुंधरा कहाँ से है? ये इस कमीने के दिमाग से है। चाय मांगी, कोई खजाना नहीं मांगा है। ये पहली बार संडास हमें दावत। आज हम बात करेंगे फिल्म भूत बंगला की। तो इसकी कहानी कुछ इस प्रकार है। मंगलपुर शहर में शादी के मेहमानों का एक समूह मूसलाधार बारिश के दौरान सुनसान रेलवे प्लेटफॉर्म पर फंसे हुए हैं, जो देरी से ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। वह एक बुजुर्ग फ़कीर द्वारा जलाए जाने वाले अलाव के आसपास इकट्ठा होते हैं, जिन्हें वह केवल बाबा जी के नाम से जानते हैं, और उनसे पूछते हैं कि इस शहर में सालों से कोई शादी क्यों नहीं हुई है। बाबा जी उस कथा को याद करना शुरू करते हैं जिनसे एक बार इस क्षेत्र को श्राप दिया था। वधूसुर की कहानी, जो एक राक्षसी अमर है जो अपनी शादी की रात नवविवाहित दुल्हनों का अपहरण कर उन्हें मार देता है। कई साल पहले लखनऊ से एक घर आने के लिए यात्रा करने वाली एक शादी की पार्टी भयंकर बाढ़ के कारण मंगलपुर से होकर जाने के लिए मजबूर हो जाती है। उनका बस ड्राइवर, जो एक स्थानीय व्यक्ति है, उन्हें चेतावनी देता है कि नवविवाहितों को निषिद्ध गांव से कभी न लाएं, इस विश्वास को याद करते हुए कि एक राक्षस नवविवाहित दुल्हनों का वहां अपहरण कर लेता है। समूह उसकी उपेक्षा करता है और उनकी बस जंगल के अंदर एक पंचर से ग्रस्त हो जाती है। उस रात उनके शिविर पर एक अनदेखी प्राणी द्वारा हिंसक हमला किया जाता है, जो दुल्हन का अपहरण कर लेता है और कई अन्य लोगों को गंभीर रूप से घायल कर देता है। उन्हें याद नहीं रहता कि क्या हुआ था। कुछ समय बाद सम्मानित स्थानीय दुष्यंत आचार्य 40 दिनों तक खुद को एकांत में रखने के बाद साथ ही में इस फिल्म के प्रोडक्शन से रिलेटेड बातचीत की जाएगी। प्रोडक्शन का एक प्रॉपर आपके सामने मैं एक हिस्ट्री रखने वाला हूँ। साथ ही में इस फिल्म की थिएट्रिकल रिलीज, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, इन सभी चीज़ों के ऊपर एनालिसिस की जाएगी। म्यूजिक डिपार्टमेंट, टेक्निकल डिपार्टमेंट, कास्टिंग, सभी डिपार्टमेंट के ऊपर डिटेलिंग में बातचीत होने वाली है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग होने वाला है। अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। भूत बंगला सिर्फ एक और हॉरर कॉमेडी फिल्म नहीं थी, बल्कि ये बॉलीवुड के वासुदेव आचार्य, जिसु सेनगुप्ता एक सम्मानित धर्मशास्त्री के साथ रहते हैं। मीरा की शादी उसके मंगेतर राहुल से करने की तैयारी चल रही है, और क्योंकि मीरा की जन्म कुंडली में एक मांगलिक दोष है, अर्जुन उसकी ओर से एक कदली विवाह अनुष्ठान करता है, एक पुजारी के साथ वीडियो कॉल पर आयोजित एक प्रतिमात्मक विवाह। इससे पहले कि असली समारोह आगे बढ़ सके, वासुदेव जल्द ही सिडनी की एक कार्य यात्रा के लिए रवाना हो जाते हैं, और एक ब्रिटिश वकील रिचर्ड गार्डनर अर्जुन और मीरा को सूचित करते हैं कि दुष्यंत ने उन्हें मंगलपुर में पैतृक आचार्य पैलेस छोड़ दिया है। अप्रत्याशित विरासत से उत्साहित, और जब उदयपुर में उनका मूल विवाह स्थल समाप्त हो गया, अर्जुन को वहां मीरा की डेस्टिनेशन वेडिंग की मेजबानी करने का अवसर मिलता है, और वह संपत्ति का निरीक्षण करने के लिए भारत की यात्रा करता है। ट्रेन की यात्रा के दौरान अर्जुन प्राचीन भारतीय मंदिरों पर शोध करने वाली लेखिका प्रिया, जो कि अंबिका गब्बी ने निभाया है, से मिलता है, और एक दुर्घटना के दौरान उसे बचाता है। मंगलपुर पहुंचने पर केयर टेकर शांताराम अर्जुन को चेतावनी देता है कि महल शापित है, कि आत्माएं रात में इसके मैदान में घूमती हैं, और यह भी कि दुष्यंत खुद कभी अंधेरा होने के बाद वहां नहीं रुके थे। शांताराम कहते हैं कि 3 गार्ड जिन्होंने पहले रात रुकने का प्रयास किया था, या तो उनका दिमाग खराब हो गया या उन्होंने अपनी जान ले ली है। अर्जुन चेतावनी को खारिज करता है, बिना किसी नुकसान के रात बिताता है, और निष्कर्ष निकालता है कि कहानियाँ अंधविश्वास से ज़्यादा कुछ नहीं है। खोजबीन करते समय उसे एक सीलबंद प्रार्थना कक्ष का पता चलता है, जिसकी चाबी गायब हो गई है। अर्जुन मजदूरों को काम पर रखता है, और शादी के प्लानर जगदीश को, जो कि परवेश रावल ने रोल निभाया है, को उनके भतीजे सुंदर बल्ली, जिनका रोल राजपाल यादव ने निभाया है, के साथ लाता है, ताकि समारोह के लिए महल का नवीकरण शुरू किया जा सके। संपत्ति के आसपास लगातार अजीब घटना होने लगती हैं। जब सुंदर एक जीवित तार को गलत तरीके से संभालता है तो अर्जुन को करंट लग जाता है, और कुछ समय के लिए उसकी मौत हो जाती है। इससे पहले कि प्रिया को उसे CPR से पुनर्जीवित करती है। इसके बाद तुरंत सुंदर वश
में हो जाता है और अर्जुन और जगदीश को वसुधर के मंदिर की ओर ले जाता है और प्रिया अपने शोध के से प्रेरित होकर अर्जुन को भी उसे साथ ले जाने के लिए मना लेती है। मंदिर में समूह को दिन के उजाले में भी चमगादड़ों का एक विशाल झुंड दिखाई देता है और उसे प्रकाश में छिपने के लिए मजबूर किया जाता है क्योंकि वसुधर जैसे ही दिखने वाली एक आकृति अंधेरे से थोड़ी देर के लिए निकलती है। परिवार के आध्यात्मिक सलाहकार वरिष्ठ गुरुजी, जिनका रोल जाकिर हुसैन ने निभाया है, अर्जुन से पुष्टि करते हैं कि अभिशाप वास्तविक है। हालांकि अर्जुन इस विचार का विरोध करना जारी रखता है। मीरा शादी के लिए अपने ससुराल वालों के साथ आती है और वासुदेव को, जो अपनी यात्रा से वापस आया है, अर्जुन से आग्रह करता है कि वह शाप के कारण महल को एक स्थान के रूप में छोड़ दे। वासुदेव और अर्जुन एक साथ मिलकर प्रार्थना कक्ष की गुम चाबी की तलाश करते हैं और परिवार के दफन इतिहास को उजागर करते हैं। वासुदेव बताते हैं कि दुष्यंत ने एक बार पुजारी के रूप में काम किया था, जिसने रात के मंत्रों के माध्यम से वसुधर को सुप्त रखा था और उनके बेटे माधव और उनके शिष्य वासुदेव दोनों मंगलपुर में दुष्यंत के मार्गदर्शन में पाला गया है, जहां वासुदेव और यशोदा, जो कि तब्बू ने रोल निभाया, नाम की एक युवती प्यार में पड़ गए। माधव ने यशोदा को भी चाहा। दुष्यंत ने एक उपकरण बनाया था जो राक्षस को सोते रहने के लिए सूर्यास्त से सूर्योदय तक स्वचालित रूप से पवित्र मंत्र बजता था, यह विश्वास करते हुए कि यदि वसुधर 36,000 चंद्रमाओं को जीवित करने में विफल रहा तो वह हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। जब वासुदेव और यशोदा की शादी तय हुई तो माधव ने उपकरणों में तोड़फोड़ की ताकि मंत्र उल्टा बजाया जाए। आंशिक रूप से यशोदा के हाथ के बदले वसुधर को बुलाने के लिए दुष्यंत ने अपने बेटे को इस हरकत में पकड़ लिया और उसे रोक दिया, लेकिन उसे डर था कि माधव राक्षस के प्रभाव से मुक्त नहीं हो पाया है। अपने गुरु की आज्ञा मानने के लिए मजबूर वासुदेव ने यशोदा को क्रूरतापूर्वक अस्वीकार कर दिया, जिससे उसे विश्वास हो गया कि उसने उससे कभी प्यार नहीं किया था। जब उसका अपना परिवार आ गया और उसके पिता उसकी शादी देखने के लिए उत्सुक थे तो दुष्यंत ने उसकी जगह माधव से उसकी शादी कर दी। बाद में दुष्यंत ने अपने बेटे के भ्रम होने के डर से मंदिर छोड़ दिया। यशोदा को बाद में पता चला कि माधव अभी भी आंशिक रूप से पीड़ित है और वासुदेव के पास भाग गया, जिसने उसे बचा लिया और दोनों हमेशा के लिए मंगलपुर से चले गए। तब अर्जुन को अंतिम इच्छा सच्चाई का पता चलता है। वासुदेव और उसके जैविक पिता नहीं हैं और अर्जुन वास्तव में माधव का बेटा है। यह पता चलता है कि दुष्यंत ने अपनी मृत्यु से पहले विरासत का आयोजन इस उम्मीद में किया था कि महल में एक अंतिम विवाह वधूसुर को पूरी तरह से पुनर्जीवित कर देगा और ऐसा करके माधव को दानव के जीवित पात्र के रूप में सेवा करने से मुक्त कर देगा। यह स्पष्ट हो जाता है कि भूत प्रेत और वसुधर से मिलती जुलती आकृति अभी भी आंशिक रूप से पीड़ित माधव का काम कर रही है। इस सच्चाई को उजागर करने के बावजूद अर्जुन ने मीरा की शादी को रद्द नहीं किया। इसके बजाय परिवार वसुधर को स्थायी रूप से समाप्त करने के लिए समारोह का उपयोग करने का फैसला करता है, यह तर्क देते हुए कि यदि शादी सूर्यास्त से पहले पूरी हो जाती है और युगल उसी समय गंगा पार कर जाता है तो दानव दुल्हन तक नहीं पहुंच पाएगा। जब राहुल के पिता ज्योतिषीय आधार पर जोर देते हैं कि समारोह रात में होना चाहिए तो अर्जुन गुस्से में लगभग सभी को मारने के लिए उनका सामना करता है, यह घोषणा करते हुए कि जन्म कुंडली पुरुषों द्वारा लिखी जाती है और देवताओं द्वारा नहीं, और दिन का मुहूर्त तय होता है। इस समय के आसपास प्रिया अर्जुन को स्वीकार करती है कि उसके मन में उसके लिए भावनाएं, लेकिन उन पर स्वीकार नहीं कर सकती। यह खुलासा करते हुए कि वह पहले से ही शादीशुदा है, उसे चुपचाप छोड़ने के लिए पहले उलझन में अर्जुन वसुधर के मंदिर से अपनी पिछली यात्रा के फुटेज की समीक्षा करता है और उसे पता चलता है कि उस दिन यह तस्वीर और वीडियो में उसे अकेले खड़े दिखाया गया है, जिसमें प्रिया का कोई निशान ही नहीं है, जिससे पता चलता है कि पूरे समय एक आत्मा ही थी और संभवतः खुद लापता दुल्हनों में से एक थी। समारोह के दिन हर सावधानी बरती जाती है। शादी का समय सूर्यास्त से पहले समाप्त हो जाता है और जोड़े योजना के अनुसार गंगा पार करते हैं। फिर भी वसुधर अंतिम क्षणों में मीरा का अपहरण करने में कामयाब हो जाता है, जिसके कारण पहुँचने के कई असफल प्रयासों के बाद अर्जुन अनंततः अपनी बहन को मारने से पहले उसे बचाने में सफल हो जाता है, जिससे वसुधर के आतंक के शासन का अंत हो जाता है। कहानी रेलवे प्लेटफॉर्म पर लौटती है, जहां फंसे हुए यात्री बाबा जी के से पूछते हैं कि अर्जुन ने मंगलपुर को परेशान कर रही आत्माओं को कैसे दिखाया था। पुराने रहस्यवादी बताते कि जब अर्जुन पहले बिजली के झटके के दौरान कुछ समय के लिए मर गया था तो उसके मृतकों को देखने की क्षमता हासिल कर ली थी, क्योंकि केवल मृतक ही मृतक को देख सकते हैं। फिर वह बताता है कि वह खुद अर्जुन है, जो बाद के वर्षों में मंगलपुर में रहा और उसने 24 साल अपने पिता माधव की आत्मा की शांति के लिए अनुष्ठान करने में बिताए। तो इस प्रकार यह कहानी ख़त्म होती है और यह कहानी काफ़ी मज़ेदार है। इसे देखने में लोगों को बहुत मज़ा आएगा। आप भी इसे ज़रूर जाकर देखें। अगर आप लोग को इसी तरह मेरी कहानियों का डिस्क्रिप्शन चाहिए तो मुझे फॉलो करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।